अनुज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में टाइफाइड के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो सीजन चल रहा है इस समय टाइफाइड की बीमारियां कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए हम टाइफाइड को सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद बाकी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं और उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं टाइफाइड। टाइफाइड हिंदी में बोलते हैं आर्द्र ज्वर, आर्द्र ज्वर या मियादी बुखार भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, इंटेरिक फीवर, ठीक है। टाइफाइड, आर्द्र ज्वर या मियादी बुखार या इंटेरिक फीवर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये होता कैसे है, कौन से पैथोजिन्स या रोगाणु के संक्रमण से होते हैं उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया, टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण से यह बीमारी होती है। इसका संक्रमण कैसे होता है, इस बैक्टीरिया का संक्रमण का माध्यम क्या है? तो माध्यम, संक्रमण का माध्यम, संक्रमण, ठीक है, गुद्दामुखीय मार्ग, गुद्दामुखीय मार्ग, फीको ओरल रूट। समझ में आ रहा है किस माध्यम से संक्रमण होता है? तो गुद्दामुखीय मार्ग यानी फीको ओरल रूट। मतलब कोई टाइफाइड का मरीज अगर है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से संक्रमित है, वो कहीं खुले में शौच किया, ठीक है, या कोई दूसरा जीव भी इस बैक्टीरिया से संक्रमित है और कहीं खुले में शौच करता है या और कहीं चलता है, और क्या होता है उसका जीवाणु बाहर निकलता है, जाता है शौच के माध्यम से, वहाँ पे कोई मक्खी मच्छर बैठता है, फिर वहाँ से उसके पैरों में चिपक जाता है या वो संक्रमित हो जाता है, वो मक्खी और मच्छर भी फिर आपके किसी फूड प्रोडक्ट्स पे जो खुले में रखा वो उस पर बैठता है, जैसे चाट है, समोसा है, फुल्की है, ये सब पे बैठा आकर के छोड़ दिया किसको? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को। और फिर आप गए, खूब सुंदर सा समोसा देखे मार्केट में, उसको खा लिए। खाए तो क्या हुआ? पेट में समोसे के साथ साथ साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया गया और वो आपके आंतों में संक्रमण हो गया। ये छोटी आंत पे क्या करता है? संक्रमण करता है। कहाँ करता है? छोटी आंत, छोटी आंत को ये संक्रमित करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम जानेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जैसा कि आपको पहले बताए हैं, इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्भवन काल। किसे कहते हैं उद्भवन काल? कोई बताएगा? ये होता है 7 से 14 दिन का, ठीक है। उद्भवन काल का मतलब किसी भी रोगाणु के संक्रमण की तिथि से पहले लक्षण दिखने तक के समय को, समयांतराल को उद्भवन काल कहते हैं। यानी कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आज होता है, आज आप उससे दूषित भोजन का ग्रहण करते हैं, तो 7 से 14 दिन बाद आपको लक्षण दिखने प्रारंभ होगा। उस बीच के समय को हम क्या कहते हैं? उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सामान्य लक्षण क्या होता है टाइफाइड का, उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य लक्षण, ठीक है, जनरल सिम्टम ऑफ टाइफाइड। तो तेज बुखार, कैसा? तेज बुखार, लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बुखार हो सकता है। सर दर्द, कब्ज,
अपच, पेट दर्द, भूख कम लगना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, और क्या, सामान्य कमजोरी, ये सब कुछ सामान्य लक्षण है किसके, टाइफाइड के। रोकथाम, इसकी रोकथाम कैसे होगी? देखिए, जब बीमार पड़ जाएंगे, लक्षण दिखने लगा, तब तो आपको इलाज कराना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन इंटरमीडिएट में सिलेबस को डालने का उद्देश्य ये है कि आप जागरूक रहें, इससे बच के रहें, ताकि आपको ये हो ही ना, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, बचाव उपचार से भली होती है। तो रोकथाम के लिए क्या करेंगे? तो दूषित भोजन को ग्रहण न करें, खुले में शौच न करें, हमेशा खाने से पहले हाथ को धोएं और ताज़ा भोजन ही खाएं। कहीं भी खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें। यथासंभव कोशिश हो कि न करें। कटे हुए फलों का सेवन न करें। मार्केट से कोई भी फल खरीद के लाते हैं तो उसको साफ पानी से 2 से 3 बार धोएं, उसके बाद सेवन करें। पानी को बॉयल करके पिएं। ये जो सीजन चल रहा है, ऐसे सीजन में जब बरसात अगर कभी कभी धूप आ रहा है, ऐसे में जीवाणुओं का जब नमी ज़्यादा होती है तो बहुत तेजी से जनन करते हैं और ये भोजन को दूषित करते हैं। तो इससे बचने का उपाय यही है कि दूषित भोजन का सेवन यथा कोशिश रहे कि न करना पड़े, घर का ताज़ा खाना ही खाएं। ये रोकथाम हो गया, सामान्य लक्षण हो गया, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है प्यारे बच्चों? डायग्नोसिस, अगर डॉक्टर के पास जाएं तो कैसे डायग्नोज करता है कि टाइफाइड है कि नहीं, कौन सी जांच कराता है? तो उस जांच को हम विडाल टेस्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या होता है, डायग्नोज होता है, ठीक है। और इसकी इलाज, अगर डायग्नोसिस हो जाती है, ये कंफर्म हो गया कि आपको टाइफाइड है, तो इसकी इलाज लगभग 7 से 14 दिन तक चलता है, क्योंकि इसकी इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल 7 से 14 दिन की है, तो लगभग इलाज भी उतने दिन तक चलती है। इसके इलाज में जो प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ हैं, चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसलिए एंटीबैक्टीरियल दवाई का इस्तेमाल और एंटीपायरेटिक दवाइयों का इस्तेमाल, एंटीबैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन विथ एंटीपायरेटिक, क्योंकि फीवर भी आता है इसमें, इसलिए एंटीपायरेटिक दवाइयां भी दी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा ना, एंटीपायरेटिक, ठीक। तो इन दवाइयों के को प्रयोग करके इसका उचित इलाज किया जाता है। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।